आपको ये विश्वास कैसे हो गया कि ये धर्मा या उसके पुत्र का ही संदेश था? इसमें शक की कौन सी बात है? मैंने खुद अशोक को इसे जलाते हुए देखा है। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि वो कुछ छुपा रहा था। और मेरे एक सैनिक ने अशोक को यह कहते सुना था कि उसने धर्मा के बेटे के लिए एक संदेश छोड़ा है। संदेश मिल गया? पर मीर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही सहजता से संभव हो गया? आपको सहज इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता नहीं कि मुझे कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं। मैंने खुद पीछा किया है उसका, तब जाके मुझे ये मिला। मिला है या दिया गया है? मतलब आपको लगता है कि अशोक हम सबको मूर्ख बना रहा है? हमने तो पहले ही कहा था, हम सबको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन हमें बेवकूफ बनाकर अशोक को मिलेगा क्या? अशोक को भले ही न मिले, पर चाणक्य को तो कुछ मिल सकता है ना? चाणक्य को? चाणक्य का इससे क्या संबंध हो सकता है? ये तो हमें पता नहीं, पर हमें लगता है जो भी हो रहा है उसमें चाणक्य का हाथ अवश्य है। आज बिंदुसार से बात करने के पश्चात वो हमसे बात करने आया था। चाणक्य आपसे बात करने? और उसके नेत्रों में स्पष्ट था कि वो कुछ तो कर रहा है। पर क्या कहा चाणक्य ने आपसे? कुछ विशेष नहीं। कुछ तो कहा होगा जिससे कि आपको उस पर शक हुआ। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें चाणक्य से उलझने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, और वो भी ऐसे समय में जब हमें सतर्क रहना चाहिए। उस समय ऐसा कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है जिसपे सबको हम पर संदेह हो जाए? ऐसे में धूर्त चाणक्य की बातों में आना मतलब संकट को न्योता देने के समान। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाणक्य को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। यदि कुछ पता होता तो बिंदुसार को सावधान कर चुका होता। हमें संदेह है कि अशोक को चाणक्य ही संचालित कर रहा है। हम केवल ये कह रहे हैं कि हमें चाणक्य की किसी चाल में फंसना नहीं चाहिए। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन सच ये भी है कि हमें धर्मा और उसके बेटे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए अशोक का पीछा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो जरूर बताइए। आप ठीक कह रहे हैं। इस समय यही एक विकल्प है। आप अशोक पर दृष्टि रखिए, हम चाणक्य पर। इन दोनों के बीच में संपर्क जितना बाधित किया जाए उतनी ही इनकी साठगांठ प्रत्यक्ष होगी और उतने ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। हमें सुनिश्चित करना है कि कृष्ण जन्म पूजा के दिन अशोक की जो भी योजना हो उसे चाणक्य से कोई सहायता न मिल सके। सच में मेरी माँ स्वयं अपने हाथों से मथती थी मक्खन, और मैं अपने मित्रों के साथ चक्कर खाता था। और आपको पता है, हम एक दूसरे के मुख पर माखन भी लगाते थे। बहुत आनंद आता होगा ना?
कृष्ण जन्म पूजा तो यहाँ महल में भी बनाते हैं हर वर्ष, किंतु वैसे नहीं जैसे तुमने बताया। और पता नहीं इस वर्ष मनाएंगे भी या नहीं। यदि आपकी इच्छा है तो अवश्य मनाई जाएगी। आप तो राजकुमार है ना, आप अपनी इच्छा सम्राट से बताइए, वो अवश्य मान जाएंगे। ऐसी बात है तो मैं जाके सम्राट से अभी निवेदन करता हूँ। चलिए। मैं तो आप ही के पास आ रहा था पिताजी महाराज, आपसे निवेदन करने कि इस वर्ष कृष्ण जन्म पूजा हम बनाएं। नहीं पुत्र, इच्छा तो मेरी भी है, किंतु परिस्थितियां इस वर्ष अनुकूल नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं। क्षमा करें सम्राट, आपके इस निर्णय के पीछे केवल यही एक कारण है कि महल में अनिश्चितता का वातावरण है, तनाव है। आप व्यक्तिगत रूप से आहत हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच पूछिए तो ऐसे समय में ईश्वर के आशीर्वाद की, उनके स्मरण की हम सबको आवश्यकता है। माँ की ये बात बरबस याद आ गई मुझे। माँ ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए थे, परंतु उन्होंने ईश्वर का स्मरण करना कभी नहीं छोड़ा। माँ से मैंने सदैव यही सुना है कि ईश्वर यदि दुख देते हैं तो उसे सहन करने की शक्ति भी देते हैं, उभारते भी वही हैं। इस एक महोत्सव के माध्यम से प्रजा में आनंद की लहर दौड़ जाएगी। जी पिताजी, अशोक उचित कह रहा है। मेरे लिए हाँ बोल दीजिए, आप अपने पुत्र के लिए इतना तो कर सकते हैं। तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैं अपनी निद्रा का सुख भूल चुकी हूँ, और एक तुम हो कि आप बेशुद्ध होकर सो रहे हो। तुमसे मैंने कहा था ना अशोक को अपना मित्र बनाने के लिए। हाँ तो बनाया ना मैंने। बड़ा ही मूर्ख है वो, विश्वास भी कर लिया मुझ पे। तो उसने तुमसे कुछ कहा? वो क्या कहेगा, वो स्वयं अज्ञात है धर्मा के पुत्र के विषय में। उसने कहा है जैसे उसे पता चलेगा वो सीधे आके मुझे बता देगा। क्षमा करें महारानी, सम्राट ने सभी को सभा में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। सम्राट, अचानक फिर से एक सभा। आपको अपने पुत्र के बारे में कोई समाचार मिला है? काश ये संभव होता मां, किंतु ये सभा उसके विषय में नहीं है। मैंने सबको कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में बात करने के लिए यहां बुलाया है। चारों ओर इतना तनाव है, इतनी निराशा, ऐसे में उत्सव कैसे मनाएंगे? और मैं उसके विपरीत सोच रहा हूं। ऐसी निराशा और उदासी को दूर करने के लिए आध्यात्मिक विचारों की आवश्यकता होती है, और श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने से आध्यात्मिक विचारों का जो प्रसार होता है वह अतुलनीय है। मुझे विश्वास है कि श्री कृष्ण जन्म का ये पावन त्योहार हमें अपने दैनिक चिंताओं को कुछ समय के लिए दूर रखने के लिए सहायक होगी।
आपके इस निर्णय से प्रजा आनंदित हो उठेगी। इस वर्ष केवल श्री कृष्ण का अभिषेक ही नहीं, हम कृष्ण लीला भी आयोजित करेंगे। कृष्ण लीला? हाँ, राज परिवार के सदस्य श्री कृष्ण के जन्म और उसकी बाल अवस्था से संबंधित सभी लीलाओं का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत करेंगे। कालिया मर्दन, पूछना मत। कंसवध भी कर सकते हैं और माखन चोरी भी। माखन चोरी? और हम माँ यशोदा की भांति स्वयं माखन बनाएंगे। केवल आप ही क्यों, हम सभी रानियां मिलकर माखन बनाएंगे और मटकियों में भरेंगे। और फिर देखते हैं कि राजकुमार प्रथा अनुसार कौन सी मटकी पहले फोड़ते हैं। तो इस बार सभी माताओं के बीच स्पर्धा होगी कि किसकी माखन की मटकी पहले फोड़ी जाएगी। क्यों नहीं श्यामा, बिल्कुल। अब लीला करनी है तो पूरा आनंद लेकर ही करें। हाँ, और जब मटकी फूटेगी तो मैं स्वयं अपने हाथों से मेरे पुत्रों को माखन खिलाऊंगा। अच्छा, पर ये तो अन्याय हुआ ना। श्रम हम करें और जब लाड करने की बारी आई तो आप सबसे आगे। यदि पुत्रों को खिलाना चाहते हैं तो हमारी सहायता करनी होगी, माखन बनाने में, मंथन करने में, जैसे नंद किया करते थे। माँ यशोदा की सहायता। क्यों नहीं, मैं अवश्य मंथन में सहायता करूंगा। तो ये निश्चित हुआ कि कृष्ण पूजन के साथ साथ इस वर्ष हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से सबसे अधिक प्रसिद्ध माखन चोरी की लीला प्रस्तुत करेंगे। जो कि एक प्रतियोगिता का स्वरूप लेगी। क्रमवश चले तो सबसे पहले सम्राट अपनी तीनों रानियों की सहायता करेंगे मंथन में। अवश्य। इसके परिणाम स्वरूप जो भी माखन प्राप्त होगा उसे तीनों रानियां एक एक कलश में भरेंगी। फिर इन मटकियों को छींकों पर लटकाया जाएगा, जैसे मां यशोदा करती थी माखन को श्री कृष्ण से सुरक्षित रखने हेतु। उसके बाद राजकुमारों को ऊपर चढ़कर एक कलश फोड़कर माखन चुराना होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण किया करते थे अपने सखाओं की सहायता से। जिनके कलश से माखन चुराया जाएगा वो रानी विजयी होंगी। और अंततः सम्राट स्वयं अपने सभी पुत्रों को अपने हाथों से माखन खिलाएंगे।